बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीपिंग इट रियल से हमजा अमीर आपको खुशामदीद कहता है। ज़ैनब अलर्ट बिल एक रिसेंटली 11 मार्च 2020 को एक बिल पास हुआ। ये बिल की एक बहुत ही तकलीफदेह हिस्ट्री है। ज़ैनब वो छोटी सी बच्ची जो अपने घर से किसी काम से बाहर निकली थी और उसके बाद जो उसके साथ ज्यादती हुई और उसकी बॉडी जिस तरह से मिली, वो उस पूरे वाक़े ने पूरे पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के हर मर्द, हर औरत, हर बच्चे, हर माँ, हर बहन, हर भाई, हर किसी का दिल दहला दिया और कहीं ना कहीं सबकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल लेके आया वो मामला कि किस तरह से कोई भी इंसान इस तरह का हैवान बन सकता है। एक इतनी छोटी सी इतनी प्यारी सी बच्ची के साथ इस तरह से कोई ज्यादती कैसे कर सकता है। ये मामला खाली वहां खत्म नहीं हुआ, ज़ैनब हमारी ज़िंदगी से चली गई, लेकिन उसका नाम और उसका साथ जो हुआ वो हमारे ज़हनों पे और हमारी ज़िंदगियों पे एक छाप छोड़ गया। और यही वजह बनी कि पूरे पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि इस मामले को यहाँ ख़त्म नहीं किया जाएगा। अक्टूबर 17 अक्टूबर 2018 में उसके साथ ज्यादती करने वाले हैवान को भी फांसी की सूली पे चढ़ा दिया गया, लेकिन तब भी ये बात वहाँ ख़त्म नहीं होती थी, क्योंकि ये सिर्फ सजा का मामला नहीं था। ये एक ऐसा मामला था जिसको आगे लेके चलना था। ये पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक वाकया नहीं था, ऐसे बहुत सारे वाकये कसूर के इलाके से भी सामने आए और जगहों से भी सामने आते हैं। हर साल पाकिस्तान से रिपोर्ट आती है। इसी वजह से ज़ैनब अलर्ट बिल के नाम से एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया। उस बिल को काफी टाइम लगा, जो कि हमारे मुल्क का एक अलमिया है। कोई भी ऐसी चीज होती है उसमें उसको अप्रूव करने में, इम्प्लीमेंट करने में हमें वक्त लगता है। लेकिन शुक्र ये कि 11 मार्च 2020 को ज़ैनब अलर्ट बिल अप्रूव हुआ और अब ज़ैनब अलर्ट बिल के अंडर रहते ही एक एजेंसी बनाई गई, ज़ैनब अलर्ट बिल रिकवरी एंड रिस्पांस एजेंसी, जिसका काम था पूरे मुल्क में एक डेटाबेस बनाना और इस तरह के केसेस जो मिसिंग के केसेस हैं या और किसी तरह के क्रिमिनल ऑफेंस के केसेस हैं, उनको रीच आउट करना, उनके तक पहुंचना और उनको ट्रैक डाउन करना। उसी सिलसिले की एक कड़ी थी ज़ैनब अलर्ट ऐप। और ज़ैनब अलर्ट ऐप भी है वो एक इनिशिएटिव था जो शुरू किया गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो इनिशिएटिव बहुत अच्छे से चल रहा है। ज़ैनब अलर्ट ऐप एक बहुत अच्छी ऐप साबित हो रही है कि उसमें अगर आप ज़ैनब अलर्ट ऐप डाउनलोड करें तो उसमें आपके पास सिर्फ कोई बच्चा अगर आपको मिला है उसकी इंफॉर्मेशन, कोई बच्चा अगर मिसिंग है उसकी इंफॉर्मेशन, और उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे वाकयात जो लोगों के साथ होते हैं उनको रिपोर्ट करने का मैकेनिज्म मौजूद है। आज हम इसी बारे में तफसील से डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी चीफ सिटीजन पुलिस लाइसेंस कमेटी CPLC मिस्टर शौकत अली सुलेमान साहब। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? ठीक है तबीयत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शौकत साहब, मुझे ज़रा बताइएगा कि ये ज़ैनब अलर्ट ऐप, क्या मैं सही हूँ, ये ज़ैनब अलर्ट बिल की ही एक शाख है और ये किस तरह से इसका मैकेनिज्म ऑपरेट जी करता हाँ, है? जी हाँ बिल्कुल। बल्कि हम तो मेरे ख्याल से ये जब इसका ज़ैनब अलर्ट जब बिल हुआ उससे पहले से ही हमारी पूरी टीम इस पे जो है वो काम कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद जब ये ज़ैनब अलर्ट बिल भी पास हो गया है और ये ऐप इस तरह से हमने डिज़ाइन की है, हमारे जो टेक्निकल हमारे जो पार्टनर्स हैं, हमारी चीज़ें CPLC के साथ मिलके, और ये बहुत ही अच्छी ऐप इसमें डिज़ाइन की है जो कि एंड्रॉइड पे भी चल सकती है, iOS पे भी चल सकती है। और इसमें इतनी आसान ऐप है कि ये कई लैंग्वेज में इसको आप यूज कर सकते हैं, जैसे सिंधी हो गया, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, पश्तो हो गया, जिसमें चाहे आप हर लैंग्वेज जो हमारी चल रही है पूरे पाकिस्तान में, तमाम लैंग्वेज में ये आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इतनी आसान ऐप है कि किसी को भी अगर कोई बच्चा गुम हो जाता है या कोई बच्चा मिलता है तो दोनों सूरतों में आप इसमें जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें इसकी जो भी बच्चे की पर्टिकुलर्स हैं उसमें आप डाल सकते हैं। जैसे ही आप बच्चे की सारी पर्टिकुलर पिक्चर वगैरह डालेंगे, फौरी तौर पर ये हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल एक अलार्म रेज होगा और उस अलार्म को देखते हुए फौरन हम उनसे राब्ता करेंगे और तहकीक करेंगे कि वाकई जो है ये बच्चा कहाँ से गुमा था और जो जो इनकी फॉर्मेलिटीज थी सारी पूरी हो चुकी हैं और पेरेंट्स को और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत आएगी या इनको कोई अगर खुदा न खास्ता परेशानी होती है तो वो हमसे डायरेक्ट राब्ता भी कर सकते हैं।
और वक्तन मतलब हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद हम उनसे राब्ता भी करके पूछते भी रहते हैं कि अभी बच्चा मिला या नहीं मिला। और जो कानूनी कार्रवाई है, जैसे हमने कि ये जब हमने ज़ैनब अलर्ट इसको हमने लॉन्च किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है हमने सिंध पुलिस के साथ, आईजी सिंध के साथ मिलके ये ऐप हमने इसको जो है वो ऑन की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पूरे पाकिस्तान में से जो है वो हमें कॉल्स आ रही हैं और इस ऐप का इस्तेमाल हो रहा है। हम चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करे और कहीं भी अगर उसको कहीं भी कोई बच्चा या कोई इसको खो जाता है या मिल जाता है, तो उसको फौरी तौर पे इस अलर्ट में डालें ताकि हम उसकी जितनी भी मदद हो सकती है और बच्चे की जो भी जान बचाने के इक़दामात हैं, वो तमाम हुकूमत के साथ मिलके फौरी तौर पे कर सकें। शौकत साहब, एक चीज़ मुझे समझाइए कि क्योंकि इसके अंदर पीछे एक मैकेनिज़्म है इस ऐप के पीछे। मिसाल के तौर पे जैसे मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ और इस्लामाबाद में बैठे हुए मेरे पास कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है, कहीं कोई बच्चा मुझे नज़र आता है और मैं उसकी फ़ोटो लेके या उसकी तफ़सील जो है वो इसमें डाल देता हूँ इस ऐप के अंदर। तो ये ऐप क्या इस्लामाबाद की रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को अलार्म करेगी और वो मुझे अप्रोच करेंगे जो कि पुलिस ऑफ़िशियल्स होंगे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे ही आप हमारे को ये ऐप पे आप डालेंगे, हम फ़ौरी तौर पे आपसे राब्ता करके कन्फर्म करेंगे कि आप कहाँ पर हैं। आप जिस इलाके में होंगे, उस इलाके के एसएसपी को और फ़ौरी तौर पे हम राब्ता करेंगे, उसके इलाके के एसएचओ से राब्ता करेंगे और हम दोनों को बता देंगे कि कितने बजे आपके पास जो विक्टिम के वालिद हैं या पेरेंट हैं, वो आएँगे और आपको पूरी तफ़सील देंगे क्योंकि इलाका थाना जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो हम थाने में इसके बाद फ़ॉलो अप कर लेंगे कि थाने की क्या कार्रवाई हुई और खुदा न ख़ास्ता अगर वो बच्चा अगर किडनैप हो गया है या बच्चा खुद से चला गया, कई बच्चे खुद से भी चले जाते हैं। घर में प्रेशर होता है माँ-बाप का, कभी स्कूल में, कभी मदरसे में, तो वो खुद भी चले जाते हैं। तो फ़ौरी तौर पर हम तमाम थानों को इसको अलर्ट कर देते हैं और किसी भी थाने में अगर सर्च भी करना हो, तो वो हमारी वेबसाइट से फ़ौरन सर्च कर सकते हैं। तो ये बड़ा आसान तरीका इसमें है। और एक और चीज़ भी मुझे बताइएगा कि अभी तक आपके पास इस ऐप को बनाए हुए कितने केसेस आपके पास आ रहे हैं और शरह क्या है प्रोविंसेस वाइज? सिंध में, बलूचिस्तान में ज़्यादा केसेस आपको कहाँ से रिपोर्ट हो रहे हैं? देखिए, हमें सिंध से भी केसेज़ रिपोर्ट हुए हैं और हमें पंजाब से भी ज़्यादा केसेज़ रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन इसमें मैं आपको जैसे बताया ना कि बहुत सारे केसेज़ की हर केसेज़ के अलग-अलग इसका वो होता है कि कौन-सा केस किस नौइयत का है। सबकी नौइयत अलग-अलग होती है। कुछ केसेज़ ऐसे होते हैं कि वो बच्चे जो हैं वो खुद जो है वो घर से नाराज़ होके चले जाते हैं। कुछ केसों में ऐसा होता है कि वाक़ई में किसी ने इनको किडनैप करने की कोशिश की होती है और बाद में जो है वो पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की मदद से वो मिल जाते हैं। तो हर किस्म के केसेस होते हैं, लेकिन हम सारे केसेस जो है इसमें वो करते हैं और इसके बाद जो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हर प्रोविंस में मौजूद है। इसके साथ जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस हैं वो हैं। तो ये सारे हमने इंटरकनेक्ट किए हुए हैं ताकि कहीं से भी कोई भी हमें इसका सुराग मिले या पता चले तो फौरी तौर पे हम पेरेंट्स को उसकी मदद कर सकें। शौकत साहब, एक और चीज़ भी बताइएगा कि अभी तक जितने यहाँ पे आपकी ऐप के ऊपर, ज़ैनब अलर्ट ऐप के ऊपर जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं, उनमें से सक्सेस रेट क्या है? मतलब अगर कोई बच्चे मिसिंग हैं या कोई बच्चा किसी को मिला है, तो कितनी सक्सेस रेट रहा है? इसका रिस्पॉन्सिव रेट कितना अच्छा रहा है? क्योंकि लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है कि ये ऐप मौजूद है और इससे उनका मसला वाक़ई हल होने की उम्मीद है, तभी आएँगे वो इसके ऊपर। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो जितने भी केसेज़ हमारे पास आए हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं, जो कि हमारी तवज्जुह से लोगों को और पुलिस की और जो एजेंसीज़ हैं, उनके तवज्जुह से क्योंकि एक ये बिल्कुल हमने सबसे कनेक्टेड किया हुआ है ये। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई अकेली है, उसके साथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ भी है, उसके साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के भी लोग हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके तवज्जुह से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है और हम चाह रहे हैं कि ये मैक्सिमम लोगों को पता चले। जब इसकी अवेयरनेस और बढ़ जाएगी तो मैं समझता हूँ कि 100% इसका जो इस्तेमाल होगा तो लोगों का और हमारी आने वाली बच्चों का, इनकी नस्लों का, सबका इनका फ़ायदा होगा। ये बड़ी अच्छी ऐप है और अगर आप भी डाउनलोड करें और उसमें देखेंगे तो आपको फ़ौरन पता चलेगा। इसके अलावा मैं एक साथ में आपको यही बताता चलूँ कि हमारा जो फ्यूचर प्लान इसमें ये है कि अगर जैसे आपका बच्चा 2 साल पहले गुमा है और आपने
2 साल पहले गुमा था, आप हमारे पास आए 3 साल बाद, तो जाहिर बात है बच्चे की शक्ल चेंज हो गई होगी, वो बच्चा बड़ा हो गया होगा, डिपेंड करता है कितने साल में वो गुमा था। और बाद में भी अगर कहीं से हमको मिलता है तो इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम ये है कि हम इसमें डीएनए की फैसिलिटी भी रख रहे हैं कि अगर जैसे हमने कहीं रेलवे स्टेशन में कोई ऐसा मिसमैच मिल गया, बच्चा के बाप बुढ़ा है या बच्चा जवान है या इस टाइप का, तो हम वहां भी लॉ एनफोर्समेंट के साथ उसको भी हम डील करेंगे और उसको हम डीएनए के थ्रू टेस्ट करेंगे कि वाकई में बच्चा इसका है कि नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जब थोड़ा अरसा और हो जाएगा तो हमें कोई इसमें तकलीफ नहीं होगी और लोगों के बच्चे जो बच्चियां अगर गायब, एक जैसे वो एक किस्सा बताता हूँ। जी। एजी सेंटर से अभी हमें एक साहब थे, वो उनके वालिद जो है वो गुम गए थे काफी अरसे से, तो 3 महीने बाद वो जो बेचारे इनकी जो है वो जहनी तवाजुन उनका ठीक नहीं था, वो बता नहीं सक रहे थे अपना एड्रेस, तो हम लोग वहाँ गए और हमने उनका फिंगर लिया, तो उसी वक्त हमें जो है ना वो उसका सारी चीजें हमें मिल गई और फौरी तौर पर उनके घर वाले उनको मिल गए। अच्छा, अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। शौकत साहब, फाइनली पाकिस्तान में ज़ैनब केस को लेके जिस तरह का इनिशिएटिव लिया गया, और ये जो एक ऐप है, आई बिलीव कि ये वो एम्बर ऐप जो यूनाइटेड स्टेट्स में है उसी के ही फ्रेमवर्क के ऊपर बनी हुई है। आपको क्या लगता है कि इस तरह के और इनिशिएटिव्स भी नेशनल लेवल के ऊपर ज़रूरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये बच्चों के मिसिंग होने का और साथ साथ ही बच्चों के, चाहे वो इंटेंशनली गए हों घर से, चाहे वो अगवा हुए हों, अगर ज़ैनब केस के बाद जो है हमें ये बहुत सारी तल्ख और बहुत मुश्किल हकीकतें सामने आई हैं, तो क्या इस तरह के इनिशिएटिव और होना चाहिए या इसी को ही एक्सपैंड करना चाहिए अवेयरनेस के थ्रू? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसमें केस जो हमने ये ऐप बनाई है बड़ी मेहनतों से बनाई है और इसमें खाली ये जो मिसिंग चाइल्ड या मिसिंग बच्चों का नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम पहले चाह रहे थे कि हमने ये पहले ट्रायल रन किया इसका और इसके रिजल्ट अच्छे आए हैं। और एक चीज अगर बनी हुई तैयार है तो पूरे पाकिस्तान के लिए है, इसमें कोई सियासी मकासद नहीं है, कोई इसमें दूसरा मकासद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की हेल्प करनी है और हमारे सिटीजन्स की, पाकिस्तानी को अपने पास वो कर सकता है। और हम हर आदमी को जो है वो इसकी डाउनलोडिंग की इजाज़त होगी और वो उसको इस्तेमाल कर सकता है और पूरे पाकिस्तान में इसका फ़ायदा होगा। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, आपने शौकत साहब के ज़बानी ही सुना ये ज़ैनब अलर्ट ऐप की इम्पोर्टेंस का, इसकी खासियत का और इसकी ज़रूरत का। पाकिस्तान में इस तरह के इनिशिएटिव की बहुत सख्त ज़रूरत है और हमें इस तरह के इनिशिएटिव को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। मेरे मोबाइल में जैसे ही मुझे पता चला, मैंने फ़ौरन ये ऐप अपने पास रखी और मैं देख के मुझे खुशी भी हुई कि ना सिर्फ वो बच्चे जो मिसिंग हैं, वो बच्चे भी जो किसी को मिले हैं कहीं से, वो भी यहाँ पे रिपोर्ट कर सकता है और सारी रेलेवेंट अथॉरिटीज के पास वो इंफॉर्मेशन जाएगी, वही आपसे राब्ता करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत हेल्दी प्रोसीजर है। हमें चाहिए कि हम इस इनिशिएटिव को आगे लेके चले, पूरे पाकिस्तान को इस ऐप को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा आगे चल के आपके बच्चे, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी के ऊपर इतना है, लेकिन अगर कभी कोई ऐसा हादसा होता है तो कहीं ना कहीं ये ऐप आपको उनके पहुंचाने का रास्ता बन जाएगी। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान अमन का गहवारा बने और इस तरह के वाकयात जैसे ज़ैनब का केस हुआ, ऐसे वाकयात दोबारा कभी हमारी ज़िंदगी में हमें ना देखने पड़े। हमजा अमीर को कीपिंग इट रियल से इजाज़त दीजिए। शौकत साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे जी, और आपने बहुत थैंक यू। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया।